नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला के महुआबाद अंदर यहाँ पर देख सकते हैं देख सकते हैं कि अरवल के धरती पर प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के अरवल की धरती से उन्होंने एक रैली का संबोधन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर का काफिला यहाँ पे मौजूद हो चुका है और उनसे मिलने के लिए उनके जो चाहता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, कितना उतावला है ये देख सकते हैं। कैमरे में जितने कैद हो रहा है उतना हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जय बिहार के नारों से गूंज उठा है प्रशांत किशोर की। अब उन्होंने मंच की ओर बढ़ रहे हैं और मंच से वो अरवल वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहता को संबोधित करेंगे, ये देख सकते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं और वोट नहीं मांगते। अभी पहले के साथी लोग बता रहे हैं जल्दी जनसुराज को वोट दीजिए, प्रशांत किशोर आएंगे सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं हम वोट नहीं मांगते। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पिछला 10 साल में लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए वही आदमी जीत के राजा हो गया, पकड़ लिए वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब लोग बताता है भाई जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गली 10 को मुख्यमंत्री को जिताने में कंधा लगाए, सरकार बनवाए। लेकिन ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है कि मैं लोगों को सलाह देता हूँ, लोग का जीवन बदल जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? हमारा पार्टी वाला लोग इसके लिए भी वोट नहीं मांगेंगे। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर 2 बरस पर 3 बरस पर कोई ना कोई वोट मांगने आता ही है आपके पास। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो सब काम है आपका कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। अगर आप उसको सीख जाइए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है वैसे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी को नहीं, विधायक जी को नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर को खोजना है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, इतना गर्मी में आप बैठे हैं, अब 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है
और जो सब दो वो सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। तो जिसको जिसको सवाल पूछे रास्ता सीखना है उसको जोर से हाँ या ना बोलना है। जब सवाल पूछेंगे तब बोलना सबको है, तभी बात समझ में आएगा। जितने लोग यहाँ आप आए हैं जरा सोच के बताइए, पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है भाई, सोने नहीं आए हैं, राम जी का कथा नहीं हो रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए तो पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको गरीब को यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के चुनाव से पहले सब ने कहा ए भाई सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो अरवल में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ, स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको अपने बच्चे का जब चिंता नहीं है तो कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। बच्चों की चिंता क्या होती है आप लोग सीखिए लालू जी से। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आप मोदी जी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, कोई जात का झंडा लेकर घूम रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम रास्ता में चलते हैं, लोग आकर कान में बोलता है ए भैया मोदी से को दिल्ली में वोट दिया जाएगा, मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरवल के इस गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, यही बताने आए हैं। मेरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं गांव गांव जाकर, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता करिए। नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर। जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, ये गांठ बांध कर जाइए। लेकिन जो 2 संकल्प लिए हैं, अभी हाथ उठाकर आप संकल्प लिए हैं, अगर उस संकल्प पर कायम रहे तो हम आपको लिख कर देते हैं। इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके और बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी जब सभा के बाद जाइएगा तो अपने अपने घर के सवांग को फोन कीजिए, उसको बताइए कि बेटा मेरे भाई जब तुम इस बार छठ में आओगे घरे तो छठ के बाद
10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए तुमको अपना घर परिवार छोड़कर गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा है। दूसरा संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से, इसको लिख लीजिए कागज में, जिसका जिसका घर उम्र है 60 वर्ष, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है, महिला पुरुष, अभी नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख देता है पेंशन के नाम पर। तो दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पास कर रहे हैं आप, होना चाहिए ना। जनता के राज में गरीब को 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए ना। तीसरा बात, आपको रोजगार मिल जाएगा 10-12 हजार का, 2000 रुपया मिलेगा, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो। तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप ये याद रखिए, जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब से गरीब का बच्चा भी, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और जनवरी से उसका फीस और खर्चा सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?